बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लर्निंग विद मारी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमारे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल से बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। A set of instructions given to the computer to solve a problem is called software। ये ऐसी हदायत होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उसको लेके तो कोई भी प्रॉब्लम को हल करता है। Software is also called program. Different softwares are used to solve different problems. A computer works according to the instructions written in software. The computer cannot perform any task without software। इसको आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिफरेंट मसाइल को हल करने के लिए होते हैं और एक स्पेसिफ़िक जो सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफ़िक काम के लिए ही इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर जो है इसके बगैर काम नहीं कर सकता। मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में भी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बड़ी डिटेल से बताई थी। और सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, तो हार्डवेयर जो होता है उसे आप टच भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली इसके बगैर कोई काम नहीं होता। फर्दर हम जो है सॉफ्टवेयर की टाइप्स डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसकी टू कैटेगरीज होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी टू टाइप्स हैं। अब सबसे पहले जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में डिफ्रेंशिएशन बताएंगे, लेकिन डिटेल के साथ बाद में मैं आपको बताती हूँ। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो इसके तमाम प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। इट कंट्रोल्स द यूसेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। It enables application programs to execute properly. It controls the basic operations such as saving data on disk, making computer to work for us, printing a document etc. फर्दर आगे इसकी आपको मैं बोलूँ कि इसकी एग्जांपल्स क्या है या इसको आप किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसका मेन हिस्सा जो कंट्रोल हो रहा है सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स तमाम किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो इसकी मेन एग्जांपल्स हैं। ये मेन हिस्से को कंट्रोल करता है। सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और ये मेन पार्ट आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का मेन पार्ट है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिटेल से बताया, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। Application software is used to perform specific tasks on the computer। Application software जो होते हैं ये मखसूस किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। A large number of application software is available। बहुत सारी किस्मों के सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब जैसे मुझे कंप्यूटर पे एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने अपने लिए वो सॉफ्टवेयर किया, किसी और को नहीं चाहिए, उसने नहीं किया। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज। इसको आप एप्लीकेशन पैकेज भी कहते हैं। इसकी फर्दर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसकी फर्दर कैटेगरीज होती हैं। मेन कैटेगरीज जो हैं वो हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है इसमें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर जो है कैटेगराइज है, सबसे पहले कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है एंड नेक्स्ट जो है वो होता है हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर। अब जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर
a type of application software that is designed for a particular customer or organization. Customized का मतलब होता है किसी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाया होता है. It is developed to meet the exact requirements of a particular customer or organization. A customized software can be developed by a single programmer or a team of programmers. इसको सिंगल बंदा भी बना सकता है या टीम ऑफ प्रोग्रामर्स भी बना सकता है. कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मोर दैन पैकेज सॉफ्टवेयर. ये ज़्यादा महंगा होता है पैकेज सॉफ्टवेयर की निस्बत. अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है, तो वो हमारे पास हो जाएगा कि ये एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है. जो पैकेज सॉफ्टवेयर है वो क्या है? पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पीपल या जनरल पब्लिक आप कह सकते हैं. ये जनरल लोग यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर. It enables the people to perform daily activities. Package software is normally developed by expert programmers. ये expert programmers इसको बना सकते हैं. इसकी examples में है word processors such as MS Word, spreadsheets such as MS Excel, database software such as MS Access, graphics software such as Adobe Photoshop. इसमें इसकी different types हैं. इनमें से दो तो मैंने लिख दी हैं और बाकी मैंने वर्बली आपको बता दी है. जो आम तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं कि ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं. नेक्स्ट जो है, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है. इसमें हम डिफरेंस करेंगे. सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? अब सबसे जो फर्स्ट वन पे है वो ये है कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है. मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हर कंप्यूटर में होता है और हर एक ने इसको लाजमी यूज़ करना है. ये जनरल पर्पस आप इसको कह सकते हैं कि ये जनरल पर्पस होता है, हर किसी ने इसको यूज़ करना है. आम तौर पे जो यूज़ होता है वो ये है. और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है. इसको आप कह सकते हैं इट इज़ अ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कि इसने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड है एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, उसको अपने स्पेसिफिक कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट जो है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर. ये जो है ये कंप्यूटर के मेन आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है. पूरे एक सिस्टम को आप समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ने कंट्रोल किया हुआ है. और ये जो है इट इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. ये स्पेसिफिक टास्क को कंट्रोल करता है. इट कैन रन इंडिपेंडेंटली. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है. इसने सारे सिस्टम को चलाना है. तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इट कैन नॉट रन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. मतलब ये रन डिपेंडेंटली, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. जब सिस्टम सॉफ्टवेयर ने चलना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने चलना है. द नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस दैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये कम होते हैं आप कंपैरेटिवली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. और ये द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ मच मोर दैन सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये ज़्यादा होते हैं तादाद में. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क. ये कंप्यूटर के लिए एसेंशियल होता है.
जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट असेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इतना ज़रूरी नहीं होता कि आप उसके बगैर सिस्टम आपका ना चले। तो हमने जो आज पढ़ा है वो सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स को पढ़ा है। आगे हमने इसका डिफरेंस किया है, इनकी कैटेगरीज पढ़ी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनका डिफरेंशिएशन किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। खुश रहें और खुश रहने दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।